और अब बात करते हैं राम के बाद कृष्ण अदालत में क्यों। राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन। जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमने मांग की है कि जहाँ पे आज की सो कॉल्ड मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है, हिंदू लैंड पे इंक्रोचमेंट है। मथुरा का हल सियासत से या समझदारी से? जन्मभूमि का ही महात्म है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। आस्था की लड़ाई फिर अदालत में क्यों आई? हमारा यही मकसद है कि हिंदू मुसलमान मिलके रहें, लेकिन कुछ पार्टियां, जो चंद लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बरकरार रहे और इससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध। मैदान पे जो ईदगाह बोलते हैं वो भी हिंदुओं का है, वो जीत चुके हैं हिंदू लोग, लेकिन अंदर का हिस्सा बाकी है जहाँ पर लड़ाई लड़नी है और वो कब्जा लेना है। अब अदालत से लड़ा जाए, पहले आंदोलन चालू किया जाए, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। तो इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह कि मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान का केस सिविल कोर्ट में पहुंचा है और श्री कृष्ण विराजमान ने 13.37 एकड़ जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में जमीन को लेकर साल 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। मथुरा के सिविल कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो मथुरा के सिविल कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई, कई मायनों में मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान का ये केस जो कि सिविल कोर्ट अब पहुंचा है। श्री कृष्ण विराजमान ने 13.37 एकड़ जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा है और इस याचिका में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहां पर उसे हटाने की मांग सीधे की गई है। जो 1968 का फैसला है, जो समझौता है, उसे पूरी तरीके से गलत इस याचिका में बताया गया है। तो आखिर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर यह पूरा विवाद क्या है, आपको आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि कृष्ण मंदिर और ईदगाह जो मस्जिद है वहां पर, वो दरअसल अगल बगल में मौजूद है। 1660 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था वहां पर। तीसरी बड़ी बात यह कि कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह मस्जिद है। मस्जिद की जगह पर कृष्ण जन्मभूमि हो। वीएचपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा है जहां पर मस्जिद है। 13.3 एकड़ भूमि पर धर्मस्थल और ईदगाह। जन्म स्थान पर मंदिर के लिए श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट 1968 में ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी में एक समझौता जो हुआ है, परिसर में मंदिर भी रहे और साथ ही मस्जिद भी रहे, ये समझौते के तहत उस वक्त कहा गया था। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए तीर्थ, दुनिया को गीता ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा केंद्र। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। अयोध्या में हिंदू और मुसलमान मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सदियों पुराना संघर्ष सुलझा चुके हैं। 500 साल पहले जिस राम मंदिर को तोड़ा गया था उसका निर्माण शुरू हो चुका है और अब रामलला के बाद श्री कृष्ण विराजमान भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है।
मथुरा की कोर्ट में दायर हुए केस में श्री कृष्ण मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तुड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने केस दाखिल किया है। अगर आज मैं चाहता हूं कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि बने और यहाँ 13.37 एकड़ का लैंड में जो हमारा स्वामित्व है उसमें जो लोग घुस आए वो वहां से निकलें, तो मैं अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात कहां से आती है? इसमें कौमी एकता को बिगाड़ने की बात कहां से आती है? याचिका में कहा गया है कि जहां पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया उसी जगह पर कंस की कारागार थी और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ना तो यह कोई धर्मों का बैर है, ना ही ये कोई युद्ध है। धर्म युद्ध क्या होता है, पहले इस बात को समझे। धर्म युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए धर्म युद्ध किया गया था। रामायण काल में किया गया, महाभारत काल में किया गया। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। हम दो धर्मों के लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं और ना ही कोई लड़ाई है। वहां पे लड़ाई कोई है ही नहीं। धर्म युद्ध कहकर उसको राजनीतिक दौर बनाकर राजनीति के हिस्से में डालने के बाद अगर आप उसके अंदर राजनीति करें, लोग बाग आपस में लड़े झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई वहां भगवान कृष्ण का प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई कर रहा है। आज कोर्ट के रुख से साफ होगा कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है जहां पर प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था। दावा यह भी किया जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए थे। इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर तय हुआ था कि यहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ और इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दाखिल की गई नई याचिका में इस समझौते को गलत बताया गया है और पूरे परिसर को श्री कृष्ण जन्मस्थान घोषित करने की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है उसे सांप्रदायिक विवाद बनाए बिना क्या गंगा जमुनी फॉर्मूले से नहीं सुलझाया जा सकता? अगर इतिहास में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कट्टरवाद का अतिक्रमण हुआ है तो उस अतिक्रमण को हिंदू और मुस्लिम मिलकर क्यों नहीं हटा सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस याचिका में आज अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इस याचिका में कहा क्या गया है आप वो समझिए। भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान कंस का कारागार था। कंस का कारागार श्री कृष्ण जन्मस्थान यानी कि ईदगाह के नीचे है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि सभी हिंदू भक्तों के लिए पवित्र है। विवादित जमीन को लेकर 1968 में एक समझौता हुआ जो गलत था। कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की जमीन थी। मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान इसमें बैठकर प्यार मोहब्बत से और जो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इसको निपटारा किया जाए प्यार मोहब्बत से। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी अपनी तरफ से इसमें मतलब दिल खोल कर, और हिंदू वो भी इसमें सम्मिलित होके इस विवाद को, जो भी ये हमारी मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है, इसको हल किया जाए। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर भी धर्म युद्ध शुरू हुआ है। ऐसा मानते हैं कि मथुरा और काशी जो है वो कहीं न कहीं जाके वो भी इसी विवादों में फंसी हुई है और वहाँ जो हमारे कृष्ण भगवान बसते हैं उनको इस HM फॉर्मूले से, हम गंगा जमुनी फॉर्मूले से वापस उनकी मूर्ति जो उनके अस्थाई जो कृष्ण भगवान की जगह है उनको मिल जाएगी। ऐसी हम आशा के साथ में कोशिश करेंगे कि भाई सबका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ केस को लेकर बड़ी रुकावट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पास हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया है 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था आगे भी उसी का रहेगा। इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। लेकिन सवाल है कि जो विवाद लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जा सकता है, जो विवाद हिंदू और मुसलमान आपस में सुलझा सकते हैं और ऐतिहासिक गलतियों के खिलाफ दुनिया को भाईचारे की ऐतिहासिक मिसाल दे सकते हैं, तो भी 1992 वाली धमकी यानी देश में दंगों की धमकी क्यों दी जा रही है? जो लोग इसको जो है सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको सियासी मुद्दा न बनने दें, क्योंकि हमने 1992 के हालात देखे हैं, उसके बाद के हालात देखे हैं, उसके पहले के हालात देखे हैं कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनने दिया जाए। हम चाहेंगे कि दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ के सुलह करें, बातचीत करें। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे सामने। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासी संग्राम का ट्रेलर भी आ चुका है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा के स्थल के परिवर्तन पर मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था, तो अब फिर इसे जीवित क्यों किया जा रहा है? दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने भी कहा है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन शुरू करना होगा। जब तक कोई आंदोलन न चालू किया जाए तब तक प्रशासन भी जगता नहीं है। तो वहाँ तो केस भी जीत चुके हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा बाकी है जहाँ पर लड़ाई लड़नी है और वो कब्जा लेना है। तो कब्जे की लड़ाई है। अब अदालत से लड़ा जाए, पहले आंदोलन चालू किया जाए, जो भी ज़रूरत होगी वो करेंगे। जिन्होंने दाखिल किया अच्छा काम किया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए आंदोलन आरंभ हो चुका है। कहीं विरोध तो कहीं समर्थन का दौर शुरू हो चुका है। जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या से सबक लेकर निकलेगा मथुरा का हल? क्या श्री राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन शुरू होगा? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था की लड़ाई हर बार अदालत में क्यों आ जाती है और क्यों देश के सियासी लोग राम और कृष्ण को सियासत का मुद्दा बना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए सियासत का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये एक आस्था का विषय है और कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी कुछ और अहम बातें हम आपको बताते हैं। पूरी जमीन हिंदुओं के लिए पवित्र है और इसीलिए चाहते हैं कि उस पर मालिकाना हक मिले। हिंदू वर्सेस मुस्लिम आखिर क्यों उसमें हो रहा है? पूरी जमीन हिंदुओं के लिए पवित्र और विवाद जो है वो 1968 में सुलझ गया था, जिसे गलत बताया गया है इस याचिका में। वर्ष 1968 का समझौता गलत था। इस विवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के नीचे है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट माना जाए, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इसमें अहम सुनवाई होनी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.